नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत में कामदेव की साधना चलती है जो अधिकांश ये माना जाता है कि ये तो किसी को वश में करने का या आकर्षित करने का या भोग संभोग की साधना है। इसलिए कामदेव को, ये तो सनातनियों का धर्म वो देश है, तो इसलिए बेचारे कामदेव को लगभग है ना सबको आवश्यकता होते हुए भी ज़्यादा अवॉइड सा किया रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कामदेव की साधना केवल भोग संभोग की साधना नहीं है। कामदेव की साधना केवल किसी को यूं ही आकर्षित करने की साधना नहीं है। कामदेव की साधना ऐसी ऐसी गुप्त साधनाएं कामदेव की है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आज मैं जिस साधना के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, जिस साधना को आपको मैं बताऊंगा, उस साधना से आप क्या कर सकते हो। उस साधना से जैसे ही आप मंत्र का जाप करना शुरू करते हो, वैसे ही आकर्षण तो बाद की बात है, पहले धन आना शुरू होता है, लक्ष्मी आनी शुरू होती है, घर में बरकत बढ़ना शुरू होती है, आपका नाम रोशन होना शुरू होता है, लोग आपसे बरबस ही राम राम करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, अच्छा आदमी सा लग रहा है, ऐसा कुछ। जहाँ जाते हो आपका एक प्रभाव बना रहता है। जो काम करते हो उस काम में लक्ष्मी की कृपा रहती है, आपकी कामों में बढ़ोतरी होती रहती है, आपके काम जल्दी जल्दी से सफल होते रहते हैं और चारों रास्तों से लक्ष्मी घर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। मंत्र का जाप करते ही, जैसे ही मंत्र का जाप शुरू करते हो, 2 दिन किया, 5 दिन किया, तुरंत आपको पता चल जाएगा, फीता कट जाएगा कि हाँ, आ रही है माता जी हमारे घर में। और लक्ष्मी जी नहीं, उसके साथ में सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ आता है। जिस घर में कलह, लड़ाई झगड़ा होता हो, उस घर में इस मंत्र का जाप कर दो, उस घर में ऐसी शांति, ऐसा प्रेम पैदा होगा जैसा फिल्मों में भी नहीं होता होगा। स्वर्ग जैसा महसूस, स्वर्ग जैसी प्रतीति होने लग जाएगी अपने घर में। पति पत्नी दोनों यदि इस मंत्र का जाप करें तो दोनों में अतिशय प्रेम पैदा हो जाता है और संतान उत्पत्ति बड़ी उत्तम होती है, उसे बहुत उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो साधक अपने घर में वैदिक तरंग में इस मंत्र का जाप करता है, उसके शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जो आदमी इस मंत्र का जाप करेगा, इस साधना को करेगा, उस आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका नहीं चल सकता, क्योंकि कामदेव क्या करता है, सब कोई वश में कर लेता है, सब कोई सम्मोहित कर देता है, सब कोई अपने आकर्षण में ले लेता है। तो तंत्र मंत्र आएगा, भूत प्रेत आएगा, जादू टोना आएगा, किया कराया आएगा, ग्रह नक्षत्र आएगा, तो सब उसके फेवर के हो जाते हैं अपने आप ही। भेजा तो नुकसान करने के लिए, लेकिन कर देते हैं फायदा। भेजा तो नुकसान करने के लिए, लेकिन हो जाता है उसका फायदा। राजस्थान के मोर बोल रहे हैं, बारिश आने वाली है, तो हो जाता है फायदा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो खाली इस गुप्त मंत्र के जाप मात्र से होते हैं। अब बताऊं कि इसका जाप कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से इसकी साधना होगी। देखिए, इनकी साधना होती है उत्तर दिशा की तरफ मुँह रख के या पश्चिम दिशा की तरफ मुँह रख के। दोनों में से किसी भी दिशा में आप अपना मुख रख सकते हो, पूर्व में भी रख सकते हो, दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा में आप अपना मुख रख सकते हो। कामदेव की साधना में गुलाबी वस्त्रों का या श्वेत वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कामदेव की साधना में ये जो साधना, इसमें स्फटिक की सिद्ध माला होगी, उसी माला से जाप होगा। स्फटिक की सिद्ध माला आपको चाहिए, वो माला आप जाप के बाद में गले में धारण कर लेंगे। कर ले, अगर कुछ अलग फील नहीं हो, ऐसा नहीं लगे कि यार लोग देखेंगे क्या करेंगे, तो फिर आप अपने भगवान के दरबार में रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। स्फटिक की, कामदेव की स्फटिक की माला आप अपने गले में धारण करके रखते हैं, तो उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप काम करना शुरू करती है और जहाँ जाते हो आपका प्रभाव बना रहता है। ये तो हो गई बातें। कामदेव की साधना में हर रविवार को खीर का भोग देना पड़ता है। मस्त खीर बनाइए, उसमें काजू, मेवे, मिष्ठान और क्या क्या होते हैं वो डाल करके एकदम बढ़िया। और जो साधक साधना करता है, यदि वो अपने हाथ से ही खीर बनाए तो सबसे बढ़िया रहता है। पत्नी बना दे तो भी चलता है, पत्नी भी बना सकती है, यदि रजस वाला नहीं हो, एकदम पवित्र वगैरह हो तो पत्नी भी बना सकती है। और पति पत्नी दोनों साधना करते हैं तो बात ही क्या है, बहुत ही मतलब गजब के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, अद्भुत रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये साधना आपको गुरु से दीक्षित होकर के, सीख करके फिर लेनी पड़ेगी। फिर इस साधना का अभ्यास आपको करना पड़ेगा।
साधना लंबी है, जितने लंबे समय तक इसको करते जो एक माला का नित्य वैदिक तरंग में, वैदिक तरंग क्या होती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 4 बजे, सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक का जो समय होता है वो होता है वैदिक तरंग का, 1.25 घंटा होता है वैदिक तरंग का। इस वैदिक तरंग में ही आपको जाप शुरू करना है। स्नान आदि करके शरीर पर इत्र वगैरह लगा करके खुशबूदार माहौल में खुशनुमा जीवन जीते हुए आपको इस जाप को करना है। कैसे करना है वो सुनो। आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन लाना पड़ेगा बाजार से, चंदन का बूरा, थोड़ा सा चंदन का बूरा ले आइए, नाम मात्र का थोड़ा सा उसमें खुशबू के लिए कपूर डालिए, थोड़ी सी कस्तूरी डालिए। कस्तूरी भी मिल जाती है, ओरिजिनल नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कस्तूरी तो ओरिजिनल ही होगी, लेकिन नाम मात्र की कस्तूरी डाल करके पूरा कस्तूरी कैसे बना करके नकली बेचते हैं। लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को कस्तूरी की खुशबू से मतलब है, तो आप लाओगे तो उसके कस्तूरी की खुशबू उसमें आ जाएगी। गोलोचन, गोरोचन 2 नाम होते हैं, गोरोचन और गोलोचन, वो चाहिए आपको। और आखिरी चीज़ जो है वो बताता हूँ कि कुम्हार जिस चाक पर बर्तन उतारता है, तो बर्तन उतारते समय वो ऐसे बर्तनों को उतारता ना उठा उठा के, तो उस पर उसके हाथ पे कुछ मिट्टी लगी रहती, वो मिट्टी आपको लानी है। उसके हाथ पे मिट्टी लगी रहती है, वो मिट्टी आपको लेके आनी है। बस इन सब चीज़ों को मिला करके छोटी सी 4 अंगुल की छोटी सी आपको एक मूर्ति बनानी है कामदेव की। कामदेव की मूर्ति बना करके उसे पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में किधर भी मस्त गुलाबी आसन पर विराजमान करके पुष्प वगैरह का उसको श्रृंगार करवा करके या पुष्प वगैरह पास में रख करके बढ़िया धूप करके सुबह अर्ली मॉर्निंग खीर का भोग लगा करके, सिर्फ रविवार को खीर का, बाकी मिश्री मिष्ठान कुछ भी चढ़ा सकते हो, मिश्री वगैरह कुछ दाने रखना वो चढ़ा देना, और साधना के बाद में स्वयं और अपने परिवारजनों को भोग दे देना। इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, बहुत। अब इस साधना से क्या है कि ये साधना आप कर रहे हो, आप एक माला का जाप कर रहे हो, कोई ज़्यादा जाप आपने नहीं किया। अब आपकी इष्ट देवी है माँ दुर्गा, काली, हनुमान जी, कोई भी, तो वो जो आपके इष्ट देवता है ना, वो आप पे इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको लगता है कि हमारा सबसे प्यारा भगत तो यही है, और आप पर हमेशा टूट मान रहे थे। इष्ट देव जो होता है आपका, आपके इष्ट देव चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान जी, हनुमान जी का नाम मैंने अभी ले लिया फिर भी बताता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान जी, नरसिंह भगवान, इनके अलावा, इन 4 के अलावा आपके कोई भी इष्ट देव रहे हों, वो इष्ट देव आप पर अति जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इन 4 को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, इन 4 को प्रेम ही आकर्षित करता है। हाँ, इस साधना को करते करते आपका प्रेम भी यदि परमात्मा के लिए, अपने इष्ट के लिए अगर बहता रहता है, स्राव होता रहता है प्रेम का, प्रेम की किरणें प्रस्फुटित होती रहती है भीतर से, तो मैं कहता हूँ कि इन 3, 4, 5 पर भी बहुत ज़बरदस्त असर रहता है। इन 5 पर भी बहुत असर रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, नरसिंह भगवान, हनुमान जी, इन 5 पर भी अच्छा असर रहता है। ये भी अपने साधक पर खूब प्रेम बरसाते हैं, खूब उस पर कृपा करते रहते हैं, उसे हर अला बला टोना टोटका मुसीबतों से बचाए रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सन्मार्ग दिखाते हैं, उसे बुरे लोगों से बचाते हैं, बुरे कर्मों से बचाते हैं, और कर्म बुरे उसके बनने नहीं देते, अच्छे कर्म उसके बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं, तो वो अंतोतगत्वा या तो मुक्ति को प्राप्त होता है या अच्छे जन्म को प्राप्त होता है, अच्छे घर में पैदा होता है, सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा होता है। इस प्रकार की ये साधना है। तो इस साधना में मंत्र तो मैं कहता हूँ कि आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण मंत्र वगैरह ऐसे यूट्यूब पर सिखाए नहीं जाते। अगर दे देते हैं तो मंत्र दूषित होता है, और चोरी भी होती है। कल मैंने देखा कि मेरी एक मुंजा साधना थी, मैं छत्तीसगढ़ में था, तो मैंने 18 मुंजाओं के साथ मैंने रात बिताई थी, और काफ़ी दिन तक वहाँ मैं रहा था। मुझे कोई साधना करनी थी उस कक्ष में, तो 18 मुंजाओं के साथ रात बिताई थी। उनमें से एक प्रधान थी उनकी, जिसका नाम गीता था, वो किसी मलबे के ढेर में, उस वही बिल्डिंग गिरी, मलबे के ढेर में गिर करके वो मर गई, तो वो प्रेतनी बन गई, वो मुंजा बन गई। तो सबसे पहले मुझे उसी का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में 18 छोटे छोटे भूत और वहाँ दिखाई दिए, प्रेत दिखाई दिए। अब मैं उसमें 1 महीना लगभग मैं वहाँ रहा, तो 1 महीना मैं साधना करता रहा, वहाँ अपना काम करता रहा, जिनके लिए काम कर रहा था उनके लिए करता रहा, और 1 महीना तक वो मेरे साथ रहते थे। मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने मुझको डिस्टर्ब नहीं किया। ये सारी मेरी कहानी मेरे साथ घटित हुई। उस पर मैं देखता हूँ कि इंटरनेट पर किसी ने अपने ही नाम से चढ़ा दी, गुरु कृपा कोई है, चैनल है,
तो उसने अपने नाम से पूरी की पूरी कहानी चढ़ा दी, अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैंने कहा यार हद हो गई, हम डबल कैसे हो गए पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार से क्या चोरी भी हो जाती है, इसलिए हम संपूर्ण चीज़ यूट्यूब पर कोई भी नहीं देता। जो भी विद्वान आदमी होते हैं वो अपने शिष्य को पर्टिकुलरली सिखाते हैं। तो आपको यदि सीखना हो तो अपने गुरु के संपर्क में रह करके अच्छी तरह से इस मंत्र को, इस साधना को आप सीखें, उसके बाद में साधना करें तो आपको बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। तो मंत्र में थोड़ा सा बताता हूँ इसमें कौन सा मंत्र। ओम कंदर्प शक्ति सकल कला कलाप निपुणे इक्षुसरासन पंचबाणान्विते सकल रोग निर्नाशने खगान मारे मारे क्लीम रसाम्बे एहि एहि स्वाहा। इस मंत्र से आप किसी भी देवी देवता को प्रकट कर सकते हो, उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हो, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हो, और इस प्रकार से आपके जीवन में बड़ी ही शुभ तरंगें दौड़ना शुरू हो जाएगी। आपका जीवन ये समझ लो कि निहाल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।